धुरंधर देखने के बाद ना कई लोगों की जी में आग लग गई है। अब जी मतलब जी एंड आगे का अक्षर आप खुद देख लेना। अब देखो ये होना था। जब ऐसी फिल्में आती है ना तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है और बहुत से लोगों के पिछवाड़े में ऐसी जलन होती है जो उनसे बैठा तक नहीं जाता। अब मैडम अनुपमा चोपड़ा, इनको बॉलीवुड की क्या पूरे इंडिया की नंबर वन क्रिटिक्स बोला जाता है। थोड़ी सी एलीट है, इंग्लिश अच्छी बोलती हैं, बड़े परिवार से आती हैं, इनके जो हस्बैंड है वो बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो अपने आप ही रिस्पेक्ट मिल जाती है। बड़े बड़े भाई एक्टर जाकर इनको इंटरव्यू देते हैं तो पब्लिक समझती है इनको नॉलेज बहुत ज्यादा होगी और ये जो बोल देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। अब मैडम ने भाई धुरंधर का रिव्यू दिया और रिव्यू क्या दिया, उन्होंने जो चीजें बोली ना उससे अच्छे अच्छे लोगों को ना दिक्कत हो जाएगी जो इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, जो असली में हिंदुस्तानी है और जो असली में इस फिल्म को देखकर कम से कम उनकी छाती चौड़ी हो गई है। अब देखो एक डायलॉग है आर माधवन की आवाज में कि हिंदुस्तान का पहला दुश्मन हिंदुस्तान खुद है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। जो पहला दुश्मन है ना वो ये है। और दूसरा जो चैप्टर वाइज चलती है ना कहानी, उसमें पहले चैप्टर का नाम होता है द प्राइज ऑफ द पीस, यानी कि शांति की कीमत। लोग चाहते हैं हिंदुस्तान शांत बैठा रहे, कुछ हरकत ना करे, चाहे पड़ोसी मुल्क आकर या कोई भी आकर यहां पर बम फाड़े या होटलों पर भाई साहब जाकर गन मशीन चलाए या हमारे मंदिरों के ऊपर कब्जा करे, पर हिंदुस्तान शांति का देवता है तो शांत बनकर बैठा रहे। जब किसी की सनकती है ना तो वो जाकर जवाब देता है। अब जब नया हिंदुस्तान बन रहा है वो जवाब देना सीख रहा है और घर में घुसकर मार रहा है और वो पिक्चरों में भी दिखाना चाह रहा है ना, तो उन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है, उनसे सांस नहीं ली जा रही, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तो भाई इस मैडम ने बोला है कि धुरंधर जो है एंटी पाकिस्तानी फिल्म है। एंटी पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान के विरोध विरुद्ध बनाई गई है। तो भाई जो सच है वो दिखाया गया है। बहुत अरसे बाद कोई ऐसा डायरेक्टर आया है जिसका भाई साहब जिगरा पीतल का है और पिछवाड़ा एल्युमिनियम का है। ऐसे ही डायरेक्टर अगर आएंगे तो सही में फिल्में बनेगी। जब डिमांड करती है पब्लिक कि हमारे को ऐसी फिल्म चाहिए तो बनाने में क्या दिक्कत है? आपको क्यों ऐसी दिक्कत हो रही है? आप कोई कराची में थोड़ी रहते हो, आप तो मुंबई में ही तो रहते हो। अगर आप कराची में रहते, इस्लामाबाद में रहते होते या फिर लाहौर में रहते तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। आप तो एक शांति प्रिय देश में रह रहे हैं और जब आपके देश के ऊपर हमला होता है और उसके बदले में कार्रवाई होती है, उसी कार्रवाई के ऊपर की ये फिल्म है और हमलों को दिखाया गया है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैडम जी बोलती हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायलेंस दिखाया गया है, मार काट दिखाई गई है। तो भाई साहब एक स्पाई थ्रिलर फिल्म के अंदर क्या दिखाया जाएगा कि भाई अपना स्पाई यहां से गया है वहां की लौंडिया के ऊपर फिदा हो जाएगा और ओयो रूम में जाएगा? नहीं ना, वो अपना यही तो काम करेगा। स्पाई का काम क्या होता है? असली में स्पाई का काम ही यही होता है कि दूसरे देश में घुसकर वहां की खुफिया जानकारी लेकर अपने देश को ट्रांसफर की जाए ताकि उन हमलों से बचा जाए। और पहली बार कोई स्पाई मूवी में स्पाई बनता हुआ दिखा है, नहीं तो हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा होता है। यहां पर कुछ भी व्हाइट एंड ब्लैक नहीं किया गया, यहां पर कुछ भी ऐसी चीजें नहीं की गई जो आपको आधा इधर दिखे आधा उधर दिखे, दोनों तरफ की ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं। जो सच है वो दिखाया गया है। और यही जो अजीत डोभाल का कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना आर माधवन, उन्होंने बोला भी था कि हिंदुस्तान का पहला दुश्मन हिंदुस्तान है, दूसरे नंबर पाकिस्तान आता है। अब ये बातें हैंस प्रूफ होती हुई नजर आ रही हैं। पहले ध्रुव राठी आते हैं, अब ये आ चुके हैं कि यार के तो भाई कहीं का नहीं है, वो किसी मुल्क का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो तो हर किसी को गाली बकता है यार। अब केआरके का कहना है कि भाई धुरंधर के अंदर सारी गालियां हिंदी में क्यों दी है, पंजाबी में क्यों नहीं दी? क्योंकि पाकिस्तान में तो पंजाबी बोली जाती है या फिर मुल्तानी बोली जाती है या फिर बलूच भाषा बोली जाती है, उस भाषा में क्यों नहीं दिया गया? तो अब इनको ये चीजों पर घुसना है, ये आर्ट वर्क के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं कि भाई देखो कैसे बलूच के सीन दिखाए, कैसे भाई कराची का सेटअप लगाया गया, लयारी शहर को तैयार किया गया। उस 4 साल की मेहनत इनको नहीं दिख रही, पर इनको ये चीजें दिख रही हैं। पब्लिक को फिल्म पसंद आ रही है। संडे को 44 करोड़ का बिजनेस किया, 106 करोड़ 3 दिन के अंदर हो चुके हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि मंडे इसका खराब जाएगा, मंडे भी इसने फाड़ के रख दिया है।
ऐसे लोगों को कुछ नहीं करना, इनके कमेंट बॉक्स में जाओ, इनके भाई सोशल मीडिया के ऊपर जाओ और बर्नौल मूवमेंट डाल दो इनके ऊपर। भाई बर्नौल खरीदो, जाकर बर्नौल ले लो। ये साला पड़ोसी मुल्क प्रेमी है, अपने देश की रोटी खाते हैं पर बकते वहां की हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो तुमने देखा होगा, अगर कोई और भी फिल्म आती है, अगर कोई और उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है ना, तो यहां पर आकर पहले होता हूं मैं जो बोलता हूं। और अब तो ऐसी फिल्म आई है जिसमें बोलना बनता है, बड़ी मुश्किल से तो बॉलीवुड से कोई अच्छी फिल्म निकल कर आई है, और अगर उसको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या ही फायदा हिंदुस्तानी होने का यार। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देकर जाना, वीडियो को लाइक करना और हाइप जरूर दबाना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस वीडियो को थोड़ी सी रीच मिल जाए। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो, एग्री हो नहीं हो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।